गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे एक आर्टिकल के बारे में जो कि है शुगर इंडस्ट्री के बारे में। शुगर इंडस्ट्री हैज़ डिमांडेड, मतलब शुगर इंडस्ट्री ने क्या डिमांड किया है, ए राइज इन दी प्राइस ऑफ एथेनॉल टू इंक्रीज फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर, ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ सके सेक्टर में। तो अब हम चलते हैं आर्टिकल पे ताकि आप मतलब सिंप्लीफाई लैंग्वेज में इसको सीख सकें क्या क्या लिखा हुआ है। शुगर एक्सपोर्ट्स के बारे में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दी इंडियन शुगर मिल्स द एसोसिएशन, जो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन है, शुगर मिल्स इन इंडिया हैव इंटर्ड इनटू दी कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटर्ड हो गए हैं। हैव इंटर्ड वही है कि हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव इंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपोर्ट 55 लाख, जो कि 55 लाख का एक्सपोर्ट्स टन ऑफ स्वीटनर्स मतलब आपकी शुगर। तो 55 लाख का जो टन 55 लाख टन जो है स्वीटनर्स बेचने के एग्रीमेंट में आ गए हैं, जो शुगर इंडस्ट्री कंपनी है, शुगर मिल्स हैं, और ये एसोसिएशन है जो इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन इन इंडिया हैव इंटर्ड, वो एसोसिएशन इंटर्ड हो गई कॉन्ट्रैक्ट में 55 लाख टन स्वीटनर्स को भेजने के लिए था। गवर्नमेंट हैज़ अलाउड शुगर मिल्स, गवर्नमेंट ने अलाउड किया है, हैज़ अलाउड वही कर चुकी है, मतलब हैज़ अलाउड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शुगर मिल्स टू एक्सपोर्ट 60 लाख टन ऑफ शुगर टिल मे इन 2022-23 मार्केटिंग ईयर, अक्टूबर जो सितंबर तक होता है, क्योंकि मार्केटिंग इसकी गन्ने की अक्टूबर सितंबर में होती है। तो उन्होंने 60 लाख टन की बात की है गवर्नमेंट ने। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, क्या स्टेटस है इंडिया में? शुगर इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट एग्रो बेस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर पे बेस इंडस्ट्री है, दैट इम्पैक्ट्स, जो कि इफेक्ट डालती है द रूरल लाइवलीहुड्स ऑफ द 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स, 50 मिलियन शुगर, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके मेंस एंड राइटिंग में, इसको नोट करके रख सकते हैं। 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स हैं डिपेंडेंट ऑन दी शुगर इंडस्ट्री ओनली, एंड अराउंड 5 लाख वर्कर्स डायरेक्टली एम्प्लॉयड, 5 लाख वर्कर इसमें काम करते हैं शुगर मिल्स में। तो इन अक्टूबर सितंबर 2021-22 इंडिया इमर्ज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हुई थी चीनी, एंड कंज्यूमर्स ऑफ द शुगर, तो कंज्यूमर भी सबसे बड़ा, और 2021 में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी हुई थी, और सेकंड नंबर पे एक्सपोर्टर आते हैं हम वर्ल्ड के शुगर के मामले में। जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है फॉर द शुगर, ग्रोथ ऑफ द शुगर? टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए विद हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, आर्द्र होना चाहिए, गर्म भी होना चाहिए। रेनफॉल 75 से 100। तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आज का कि वाटर गजलिंग क्रॉप कौन सी है, तो शुगर केन उसमें आती है, शुगर केन इसमें आती है, क्योंकि इसमें 75 से 100 पानी चाहिए। अगर मान लो वहाँ पे पानी नहीं है तो यू हैव टू फेड थ्रू दी इरीगेशन। सोयल टाइप डीप रिच एंड लोमी सोयल होनी चाहिए, जो चिपचिपी हो जाती है पानी देने पे। टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या है? महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटका। ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर द शुगर इंडस्ट्री, क्या किस चीज़ से ग्रोथ होती है? इंप्रेसिव शुगर सीजन कौन कौन सा होता है? सितंबर अक्टूबर के आसपास का। ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द शुगर केन प्रोडक्शन, जो भी शुगर केन प्रोडक्शन होता है, या शुगर प्रोडक्शन, शुगर एक्सपोर्ट्स, या केन प्रोक्योर्ड, गन्ना कितना खरीदा गया, एंड केन ड्यूज पेड, मतलब कितने पैसे बचे हुए हैं केन के, जो मतलब मील में डाल दिया उसके पैसे बचे हुए हैं। इथेनॉल प्रोडक्शन वाज मेड ड्यूरिंग दिस सीजन, तो इस सीजन में कितना हुआ? इथेनॉल ब्लेंडिंग हुआ, इथेनॉल प्रोडक्शन हुआ, तो इसी सीजन में काउंट किया जाता है। हाई एक्सपोर्ट्स, द एक्सपोर्ट्स वर द हाईएस्ट एट अबाउट 1098, मतलब 110 लाख मीट्रिक टन लगा सकते हैं। हाईएस्ट एक्सपोर्ट जो है 110 लाख मीट्रिक टन तक हुए विदाउट एनी फाइनेंशियल, कोई भी ऐसा फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड फॉरेन करेंसी ऑफ अबाउट 40,000 करोड़ इन द ईयर 2021-22। तो इससे क्या है, 40,000 करोड़ रुपए कमाए गए थे 110 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट करने से 2021-22 में। 40,000 करोड़ कमाए गए। इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव, टाइमली गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज इन द लास्ट 5 years हैव टेकन, तो टाइमली एक्शन ले ली गवर्नमेंट ने, टेकन दैम आउट ऑफ द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से बाहर आ गए 2018-19 में। इन 2018-19 टू द स्टेज ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन 2021-22, 2018-19 में गड़बड़ हो गया था उनकी इकोनॉमी में, अब 2021-22 में सेल्फ सफिशिएंसी में आ गए। टाइमली एक्शन लिया लास्ट 5 year में इंडियन गवर्नमेंट ने, तो इनको फाइनल स्ट्रेस से बाहर निकाल दिया है।
इंक्रीजिंग इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाया था। गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज शुगर मिल को इंक्रीज टू डाइवर्ट शुगर टू एथेनॉल के लिए यूज़ करो। एंड आल्सो एक्सपोर्ट सरप्लस शुगर दैट मिल्स मे हैव बेटर फाइनेंशियल कंडीशन टू कंटिन्यू देयर ऑपरेशन। तो उनको अपने जो ऑपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं सो दैट दे हैव टू एक्सपोर्ट शुगर्स, एक्सपोर्ट करो और इथेनॉल को डाइवर्ट करो, शुगर को इथेनॉल ब्लेंडिंग में। इथेनॉल ब्लेंडिंग विद द पेट्रोल प्रोग्राम, नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी 2018 की, प्रोवाइड करती है एन इंडिकेटिव टारगेट, जो कि टारगेट है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है अंडर द इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम 2025 तक करनी है। 20% 2018 में आया था। FRP क्या होता है? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है, मिनिमम प्राइस होता है जो शुगर मिल हैव टू पे शुगर केन फार्मर्स फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द शुगर केन। It is determined on the basis of the recommendation of the Commission of Agriculture Cost and Price (CACP) and after the consultation with the state governments and other stakeholders. CACP जो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, कंसल्टेशन करता है स्टेट गवर्नमेंट से, देन तब डिसाइड होता है FRP फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। और जो MSP अलग चीज़ है, MSP जो है वो गवर्नमेंट अलग से डिसाइड करती है। तो प्रॉब्लम एसोसिएटेड क्या है इससे? कंपटीशन फ्रॉम दी अदर स्वीटनर्स। मान लो आपको पता है आजकल तो और फ्रुक्टोज भी आता है, जो कि शुगर इंडस्ट्री इज फेसिंग इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम दी अदर स्वीटनर्स जो सच एज दी फ्रुक्टोज। कॉर्न सिरप से, मक्के के सिरप से बनाया जाता है, वो कंपटीशन दे रहा है इसको, क्योंकि विच इज़ चीपर है जो प्रोड्यूस करना है। लॉन्ग सेल्फ लाइफ है, मतलब ख़राब नहीं होता लंबे टाइम तक। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मैनी ऑफ द शुगर मिल्स इन इंडिया आउटडेटेड, पुराने हो चुके हैं। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी नीडेड टू प्रोड्यूस शुगर एफिशिएंटली प्रोड्यूस करने के लिए अलग से टेक्नोलॉजी चाहिए। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू द इंडस्ट्री फॉर द इंडस्ट्री टू कम्पीट विद द शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, क्योंकि बाहर की कंट्री अच्छे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली अगर मान लो यहाँ का गन्ना उधर जाएगा तो रेट कम हो जाएगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड शुगर केन कल्टिवेशन रिक्वायर्स लेज अमाउंट ऑफ वाटर्स एंड पेस्टिसाइड्स, तो इनके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, विच कैन हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट। एडिशनली शुगर मिल्स ओपन रिलीज पोल्यूटेंट्स, शुगर मिल क्या है? पोल्यूटेंट्स को रिलीज करते हैं इन द एयर एंड वाटर में और एयर में रिलीज करते हैं, विच कैन हार्म नियर बाई कम्युनिटीज़। दो नियर बाई कम्युनिटी के लिए हार्मफुल हो सकता है कि जो फिलेंट ये पानी में डालते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया इज हैवली इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स के द्वारा बिल्कुल इन्फ्लुएंस है, विद द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द प्राइस एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर। तो प्राइस, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर क्या है? उन लोग पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। दिस ऑफन लीड्स टू ए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इनएफिशिएंसी हो जाती है। व्हाट इज़ द इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन? क्या होता है इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन? इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन इज ए प्रीमियम लीग शुगर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया। तो ये शुगर ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है शुगर मिल एसोसिएशन। इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द गवर्नमेंट, एक मतलब इंटरफेस का काम करते हैं, मतलब बीच की कड़ी का काम करती है गवर्नमेंट के शुगर इंडस्ट्री के बीच में, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर मिल्स इन कंट्री। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, उद्देश्य क्या रहता है? टू इंश्योर दैट फंक्शनिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ द बोथ the private and public sugar mills in the country are safeguarded through the conducive and growth oriented policies of the government। तो ग्रोथ ओरिएंटेड एंड कंडूसिव, ऐसा माहौल जिससे ग्रो हो सके, वो ऐसी पॉलिसी और माहौल लेके आता है। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, बाय।